नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। बाव बेलखरनाथ धाम ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर में। यहाँ की प्रधान है रुखसाना रहमानी जी, इनके प्रतिनिधि एजाज अहमद जी हैं। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का काम किया? अभी तक 23 बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही। 23 शौचालय ओडीएफ होने के बावजूद भी आपने देने का काम किया। लोगों में उत्साह है, शौचालय आ रहा है तो बना रहे हैं जी, उत्साह बना हुआ है। बाकी लोगों को उम्मीद भी है आगे, और कुछ लोगों को चयन करके लगभग 150 के आसपास चयनित जो ग्राम लाभार्थी हैं उनको जो है चयन करके लिस्ट भेजी गई है। गवर्नमेंट द्वारा जब भी पेमेंट उपलब्ध कराई जाएगी तो उनको उसका निर्माण कराकर उसका लाभ दिया जाएगा। प्रधान जी, 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। जी, वही लोगों को चयन करके, क्योंकि ग्राम पंचायत हमारी छोटी होने के कारण जो बचे हुए थे उनको भी चयन करके 150 के आसपास 150 प्लस शौचालय भी और चाहिए तो जाके ग्राम सभा आपकी सोच में। बहुत बढ़िया प्रधान जी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इन 2 वर्षों में प्राथमिक विद्यालय को लेके आपने या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को लेके क्या काम किया? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा कि हमारी ग्राम पंचायत में आज तक कोई सरकारी भवन है ही नहीं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो जी, या कि और कोई भी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ है नहीं। नई ग्राम पूर्व में कोई भी निर्माण नहीं। हमारी पुरानी ग्राम पंचायत है, जबकि हमारी गोपालपुर ग्राम सभा पुरानी है। इसी से कट करके चलानपुर कुर्मियान जी नई ग्राम पंचायत बनाई गई थी जी, जहाँ पर जो है पहले से प्राइमरी स्कूल बना। कोई सरकारी भवन है ही हमारी ग्राम पंचायत गोपालपुर में कोई ग्राम सरकारी भवन नहीं। जिला मुख्यालय से गोपालपुर की दूरी कितनी पड़ जाती है? लगभग 11 किलोमीटर में है। और ब्लॉक की दूरी 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही पिछड़ापन, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बाबा बेलखरनाथ धाम की एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत गोपालपुर है जिसमें एक भी सरकारी भवन नहीं है। कोई भी हमारे कार्यकाल में जब मैं छात्रों या छात्राओं को जाने में तो काफी असुविधा होती है। दूर हमारे यहाँ के बच्चों को यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर रन करना पड़ता है शिक्षा लेने के लिए। और हमने इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को और हमारे पूर्व विधायक माननीय धीरज ओझा जी को भी पत्र लिखा था जी, जो आज तक अधूरा है, जिसपे कोई वर्तमान जो आपके वर्मा साहब एमएलए हैं उनसे भी। वर्तमान में डॉक्टर आर.के. वर्मा साहब जो रानीगंज के नए विधायक थे जी, हमने उनको भी पत्र लिखा। उन्होंने आश्वासन दिया और आज तक कोई धरातल पे नहीं दिखा कि कोई इस तरह की कोई हमदर्दी रखा हो कि ग्राम सभा के प्रति। हमारे यहाँ सिर्फ लोग वोट की राजनीति की है, लोगों को सिर्फ यूज किया गया। और हमारी ग्राम पंचायत में चाहे बहुत ही दुखद रहा है। पूर्व के विधायक शिवाकांत ओझा जी भी थे। वोट लेने का समय आता था तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, आते थे और वोट लेकर चले जाते थे, बाद में फिर कोई मोड़ कर इधर। बहुत ही अच्छी बात आपने रखी प्रधान जी कि आज़ादी के इतने दिन के बाद भी, जबकि गोपालपुर बड़ी पुरानी ग्राम पंचायत है और यहाँ पर कोई प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक, इतनी उदासीनता यहाँ की सरकारें हैं या यहाँ का प्रशासन है, एक प्रश्न उठता है। बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन हमारे यहाँ पूर्व में लगभग 25-30 साल पहले एक ऐसे ही प्राइवेट के तौर पे बना दिया गया था जी। पूर्व के प्रधान थे कमरुद्दीन जी, उनके द्वारा बनाया गया था। और तब से आज तक हमने प्रस्ताव भी दिया पंचायत भवन के लिए, कई बार लेटर भी लिखा, आज तक हमको पंचायत भवन मिला नहीं। पंचायत भवन भी आश्वासन पंचायत किराए के मकान में आपका जी, हम एक प्राइवेट रूम में कार्यालय जो है चला रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि यहाँ पर पंचायत भवन भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था तो इलाज के लिए उसको इधर उधर भटकना पड़ता था।
आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का काम देखिए, इसके लिए जितने भी हमारे पास लाभार्थी थे अंत्योदय कार्ड के जी या 6 यूनिट के जो लाभार्थी थे जी सबको लगभग हमने 5-7 बार 8 बार कैंप लगा करके जी अपने कार्यालय पे भी कैंप लगवाया था। ग्राम सभा में जो बड़े बड़े परिवार थे उनके बीचों में लगा करके कैंप को लाभार्थियों को लाभ डोर टू देने का डोर काम किया, डोर टू डोर किया गया। जी और हमारा पंचायत सहायक जो है वो भी लगा था, सफाई कर्मियों को लगा करके हमने सारे सहयोग ले करके अंत्योदय श्रमिक से लेके 2011 2011 से यूनिट का लेकर के जी सबको लाभ देने का प्रयास किया, जिसमें लगभग पूरा हो चुका है। कुछ अन्य व्यक्ति जो बाहर हैं किसी कारणों से जी वही बचे हुए हैं जो 10-20 की संख्या में बहुत ही इससे अच्छी ज्यादा। स्वास्थ्य संबंधित बहुत ही अच्छी उपलब्धि है प्रधान जी आपकी। जिसमें हमने पूर्व प्रधानों के यहाँ भी जो होता है कि एक धुर विरोधी होते हैं कुछ लोग ग्राम सभा में, जी। प्रधानों के विपक्ष होता है, तो हमने विपक्षियों के पूर्व प्रधान के यहाँ भी अपना कैंप लगवाया। जी प्रधान जी, आपके यहाँ जल निकासी है, बरसात के दिनों में चूंकि जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती होगी, तो कच्ची नाली का भी निर्माण आपने सुनिश्चित नाली का किया भी है? 2-3 नालियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जमीनी विवाद हो जी विवाद होने के कारण जो कार्य कराना भी होता है तो वो नहीं हो पाता। हम लोग कराना भी चाहते हैं तो लोग आपस में विवाद के कारण लोगों की ज़मीन ना क्लियर होने के नाते जो है वो ज़मीन के निर्माण कराना मुश्किल है। आवास प्लस या जैविक आपदा आवास के तहत इन 2 वर्षों में कितने लोगों को आपने आवास दिया? हमारे यहाँ आवास प्लस देखिए, हमारे यहाँ माइनॉरिटी की सूची थी जिसमें माइनॉरिटी का लिस्ट दिया नहीं गया, जिसमें हमको उसका लाभ नहीं मिल पाया हमारे लाभार्थियों को। और दैविक आपदा में 13 लाभार्थी ऐसे थे हमारे जो दैविक आपदा की सूची हमने भेजी है जी। और साइट पेंडिंग होने के बाद, स्लो होने के बाद, ना चलने के कारण, साइट में प्रॉब्लम होने के कारण जो अभी लाभ नहीं वंचित रह गए, तहसील नहीं से मिल जो पाया है। 3200 रुपए की धनराशि मिलती है दैविक आपदा का, वो मिल चुका है? वो मिल चुकी है। वो मिल चुकी है। तो आवास का पहला प्रोसीडिंग आपने पूरा जी, कर रखा है। जी। जल्द से जल्द लोगों को आवास भी देने का बहुत ही अच्छा रहा। अब साइट बाधित होने के कारण से आवास की जी। सुविधा नहीं मिल पा रही, तो अच्छी रही प्रधान जी। और ऐसे कौन से कार्य रहे हैं इन 2 वर्षों में जिसको आपको करके बड़ा अच्छा अनुभूति महसूस होता है, सुखमय आप महसूस करते हैं प्रधान जी? ये मैंने कहा देखिए, हमारे यहाँ पे जैसे आंगनवाड़ी का था तो हमने उसके लिए जमीन चयनित की। जी जो अवैध लोग कब्जा किए थे, जी लगभग 10 बीघे जमीन अवैध रूप से कब्जा की गई थी पूर्व प्रधानों के सहयोग द्वारा। कुछ चकमार्ग ऐसे थे जो पूर्व प्रधानों द्वारा कब्जा कराए गए थे, जिसको हमने प्रशासन की मदद लेकर के एसडीएम महोदय रानी में और जिलाधिकारी महोदय की मदद से खाली कराया और उन पर निर्माण भी कराया। कच्चे जैसे चकमार्ग बनने थे, बनवाया। और कुछ ज़मीनें ऐसी थी जो आवंटित कर दी गई हैं, जिसमें हमारा प्रस्ताव गया हुआ है आंगनवाड़ी के लिए, जो जिले पे पहुंच चुका है। और पंचायत भवन का भी पहुंच चुका है, अधिग्रहण के लिए फाइल की थी ग्राम सभा से, जो कि हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉकिंग का निर्माण। 6 TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। आपके यहाँ जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी का भी आपके यहाँ देखिए, जहाँ जल शक्ति सेवा समिति की बात आती है तो हमने लगभग साल भर जी 2022 से मैं इस पे निरंतर काम कर रहा हूँ, जबकि बाबा विलखन नाथ धाम में शायद 1-2 जगह बोरिंग का काम स्टार्ट हुआ था, पानी की टंकी का। जब तीसरा या चौथा बोर हमारा था बाबा विलखन नाथ धाम में, दुर्भाग्य है हमारा कि बोरिंग होने और बड़ी मुश्किलों से हमने ज़मीन खाली की। हमको 6 महीने लगभग ज़मीन में लोग उलझा दिए। लड़ते लड़ते हमने कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट से ज़मीन को हमने जो है कोर्ट से मुकदमा खारिज हुआ, हमारे पक्ष में आया, ग्राम पंचायत के पक्ष में आया, जिससे वहाँ पे पानी की बोरिंग का काम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद दुर्भाग्य है हमारा कि पानी खारा निकलने के कारण बोर हमारा सक्सेस नहीं हुआ। फिर हमने दूसरी ज़मीन चयनित की, लगभग 2-3 महीने के बाद यहाँ से फॉरवर्ड हो करके DPR महोदय के पास जा चुकी है। और दूसरी चीज़ हमारा ये मनरेगा पार्क का भी प्रस्ताव हुआ है और पोषण वाटिका के लिए भी हमने प्रस्ताव दिया। अमृत सरोवर भी था आपके यहाँ? अमृत सरोवर भी है हमारे यहाँ, आपने जो अभी पेंडिंग है, प्रयास जारी है। नरेगा के माध्यम से लोगों को जॉब कार्ड के जरिए रोजगार भी देने का आपने काम किया? जी, लगभग हमारे यहाँ 80 लाभार्थी हैं जी, जिनको लाभ दिया जा रहा है। कार्य हमारा बंधा निर्माण वगैरह जैसे जॉब कार्ड एक्टिव है 80 आपके? जी जी, जारी है, बहुत बढ़िया रहा, वर्तमान में चल रहा है। बहुत बढ़िया रहा प्रधान जी। थोड़ा ये भी आप जानकारी दें ग्राम संबंधित
आपके गांव में जब मैं अभी आ रहा था तो लोगों ने बड़ी सराहना किया कि आपने गोपालपुर ग्राम पंचायत में पेंशन लोगों को भारी मात्रा में लगवाने का काम किया। इसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी, विधवा हैंडीकैप पेंशन भी आपने लगाया। देखिए पेंशन का ऐसा था कि हमको लगा कि लोगों को आवश्यकता है जी, लोग दर दर भटकने को मजबूर थे, पूर्व के प्रधानों द्वारा कुछ कार्य कराया नहीं गया था, उनका एक पेशा बन चुका था। लोग लड़े फूट डालो राज करने की राजनीति थी, जिसको हमने तोड़ने का काम किया है कि पेंशन एक ऐसा लाभ था जो वृद्ध लोग थे उनको भी उसका लाभ मिलता है 1000 रुपए के तहत। गवर्नमेंट से जो पेमेंट आ रहा है, विधवा पेंशन धारक जो थे, हमारे विकलांग जो थे, सबको हमने जोड़ने का काम किया, चाहे वो हमें वोट दिया हो ना दिया हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, हमने सबको लेकर के चला। एक सद्भावना के रूप में हमने सबको देखा है और आगे भी निरंतर प्रयास मेरा यही है कि पक्ष विपक्ष से लेना देना नहीं है हमारा, सबको गवर्नमेंट का लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमारा यही। ये थे ग्राम पंचायत गोपालपुर के प्रधान रुखसाना रहमानी जी के प्रतिनिधि एजाज अहमद जी, जिन्होंने सीधी बात रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की जो कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, जो डोर टू डोर मैंने कैंपेन किया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं, हम विकास कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी ग्राम पंचायत गोपालपुर में विकास देखने को मिलेगा। यूपी न्यूज से सोदकाश मिश्र के साथ में विवेक सिंह।